दोस्तों नमस्कार। फोरबीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों प्रधानमंत्री तो फिर से विदेश प्रवास पर हैं। पोलैंड जा चुके हैं। वहां जाकर उन्होंने फिर से जो हर बार करते हैं, मुझे लगता है शायद इसीलिए जाते हैं कि उनको सुनने वाला कोई क्राउड मिल जाए और वहां जहां उनकी वाहवाही लगातार हो और उनके नाम के नारे लगे, उनके नाम का जयघोष हो, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण हमारे प्रधानमंत्री को बहुत पसंद आता है। तो जब लगता है कि देश में कहीं ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर वो निकल चलते हैं बाहर घूमने के लिए। कोई ना कोई काम का बहाना तो आ ही जाता है वैसे। तो इंडियन डायस्पोरा मतलब कि भारतीय समुदाय वहां रहने वाला जो है, इनके साथ उन्होंने एक बैठक की। वो बात अलग है कि वो करने से और वहां पे जो बात की उन्होंने, वो करने से हमारे देश को क्या फायदा है ये हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो करते हैं। तो वो करते हैं, उन्होंने किया। तो वो एक चीज हो रही है। कोलकाता वाला मामला अगर आप देखें तो उसमें तो एक के बाद एक परतें वो खुलती जा रही है। देश में हर जगह से लगातार यौन उत्पीड़न के किस्से, बलात्कार, कुकर्म, दुष्कर्म के किस्से लगातार, मतलब एक से एक दिन में पता नहीं कितने सुनाई दे रहे हैं अभी। तो वैश्यपने की, हौस की, पैशाचिक वृत्ति की तमाम सीमाएं उसको क्रॉस किया जा रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ देश में हो रही है। उसमें से एक वो जो मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड होता है, उसकी मिल्कियत जमीनें, प्रॉपर्टीज, उसको लेकर जो बिल निकाला गया था संसद में, अब क्योंकि उससे बहुत और भारी विरोध हुआ, तो उस बिल को अब वो जेपीसी में डाल दिया गया है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं इसको। तो वो सभी दलों से बनती हैं और उस पर फिर वो सोच विचार करते हैं कि ये बिल सही है या नहीं है, इसको कैसे बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, होना चाहिए तो क्या बदलाव होना चाहिए। ये सब चीजें इस पर बातचीत होती है। और उसके बाद अगर ये लगे कि नहीं, ये बिल ये पारित करने के लायक नहीं है, ये कानून, ये बदलाव, तो उसको रोका भी जा सकता है। तो जब वहां पहुंचा है पूरा मामला, तब जाके आज संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े धुआंधार नेता है, बहुत ही जुझारू है, 6 महीने जेल में रह के आए हैं। वो संजय सिंह ने आज इस पर जब उनको पूछा गया, तो बिल्कुल खुल के वो एक सीधी, सटीक और स्पष्ट बात की है। इस बिल को लाने का क्या मतलब हो सकता है, वो उन्होंने अपने इस पूरे निवेदन में बताया है। तो मुझे लगा कि आपको वो पूरी बातचीत वो दिखानी चाहिए, सुनानी चाहिए। और वो जो शंका, आशंका व्यक्त कर रहे हैं, उसमें बड़ा दमखम नजर आता है। हमने कहा कि वो आज आपको अभी दिखाते हैं। तो ये देखिए आप, वक्फ बोर्ड पर जब उनको सवाल पूछा गया, तो संजय सिंह ने कुछ चीजों के धागे खोल दिए। तो वो कुछ बातचीत, उनकी जो बात है वो यूं है। वक्फ बोर्ड की कब्जा करो और दो, वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा हो जाए लेकर बनाई गई थी जो बिल को लेकर, क्या कुछ आप लोग अपनी तरफ से बात रखेंगे? जब भूमिका पाल का बयान है कि इसमें सभी पक्षों को शामिल किया गया है और सभी की बातें सुनी जाएंगी। देखिए, संविधान की धारा 26 है जो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है जो भारत में लागू होता है। और उस संविधान में लिखा है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में कोई भी हस्तक्षेप सरकार का नहीं होगा। वो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो। लेकिन ये जो कोशिश की जा रही है मौजूदा मोदी सरकार के द्वारा, इस कोशिश के पीछे एकमात्र मंशा है जमीनों को कब्जा करके अडानी को देना। ये अपने दोस्त अडानी को जमीनें देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। इस बिल के पीछे मकसद है एकमात्र, अपने दोस्तों को पूरे देश में जमीनें वक्फ बोर्ड की कब्जा करो और दो, वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा हो जाए तो गुरुद्वारे की जमीनें देश भर में कब्जा होंगी और दोस्तों को दी जाएंगी, फिर चर्चों की जमीनें कब्जा होंगी और दोस्तों को दी जाएंगी, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा होंगी और दोस्तों को दी जाएंगी। और ये बात मैं पूरे प्रमाण के साथ कह रहा हूं।
रेल की जमीन अपने दोस्तों को दी, सेल की जमीन अपने दोस्तों को दी, भारतीय सेना की 13,000 एकड़ जमीन अयोध्या में अपने दोस्त अडानी को दी। 3 काला कानून किसानों के खिलाफ लेके आए थे, उसमें भी मंशा थी। प्रधानमंत्री जी अपने दोस्तों को जमीनें देना चाहते थे, वो बिल किसानों और हम लोगों के विरोध की वजह से रोका गया, वरना आज देश भर के किसानों की जमीनों पे कब्जा हो जाता। दलितों की जमीनें कब्जा करके दोस्तों को देना है, आदिवासियों की जमीनें कब्जा करके दोस्तों को देना है। तो ये बिल गैर संवैधानिक है, संविधान की धारा 26 के विरुद्ध है और कोई भी बिल संविधान के विरुद्ध नहीं आ सकता। विरोध करेंगे आप इसका? निश्चित रूप से विरोध करेंगे। अच्छा, एक विषय सर हो रहा है, निश्चित रूप से विरोध करेंगे। तू कौन मैं खामखा? भाई, जिसमें सरकार के हस्तक्षेप का कोई मतलब नहीं है, आप उन धार्मिक कार्यों में, धार्मिक संस्थाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कल को आप मंदिरों की जमीनें कब्जा करेंगे, गुरुद्वारों की जमीनें आप कब्जा करेंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करेंगे। तो जो भारत के संविधान की धारा 26 कहती है, जिसमें धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, धार्मिक अपने सभी कार्यों को अपने धर्म के मुताबिक संपादित करने की स्वतंत्रता है, उसका क्या होगा? उस संविधान के अधिकार का क्या होगा? आप भारत के संविधान में दिए गए अधिकार को छीनना चाहते हैं, इसलिए इसका विरोध करेंगे। एक दूसरा मुद्दा, आतिशी जो आपकी मंत्री है, उन्होंने इंफॉर्मेशन पब्लिक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और डायरेक्टर को शो कॉज नोटिस किया कि 15 अगस्त को जो विज्ञापन छपा उसमें सीएम की फोटो नहीं है। आज की तारीख में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल जी। मुख्यमंत्री जी की फोटो क्यों नहीं है? ये प्रश्न पूछना क्या कोई गुनाह है, कोई गलती है क्या? तो ठीक किया आतिशी जी ने। आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया था, आप हाईकोर्ट में भी गए हैं। वो हाईकोर्ट से उस पे सरेंडर करने से स्टे दिया है और आज मामले की सुनवाई। सर, डॉक्टर्स वाला जो मामला चल रहा है, आज डॉक्टर्स फिर आंखें लगाकर बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ और बड़ी राहत उन्हें दी जाए। देखिए, देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानून बनना चाहिए। नंबर 1, कोलकाता की घटना सीबीआई के पास है। वो घटना देश को शर्मसार करने वाली घटना है। उस घटना को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर और सीबीआई जल्द ही सारे सबूत फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने रखे और जो इसके मुख्य आरोपी हैं, गुनहगार हैं, दरिंदे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा। अब ये जो आपने सुना, उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रमाण है। और संजय सिंह को जितना जानते समझते हैं, तो लगता है कि इतना समझ में आता है कि वो बिना प्रमाण या तथ्य इस तरह से सिर्फ बोलने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रमाण है उनके पास कि वक्फ बोर्ड के बाद, उसके बाद फिर गुरुद्वारे की, फिर चर्चों की, फिर मंदिरों की जगह, जमीनें, मिल्कियत जो है, उस पर भी इसी तरह से नजर डाली जाएगी। और उनका बहुत बड़ा एक आरोप ये है कि ये सब जो है वो मोदी साहब अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए करवा रहे हैं। उन्होंने लगा कि ये खबर आप तक पहुंचानी चाहिए। बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। अब आपकी बारी है, आप उनको कमेंट करके लिख के बताइए कि आपको ये खबर कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक जो है उसको आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।